स्वागत है आप सभी का पारस चैनल की इस खास पेशकश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों भारत भर में जगह जगह भव्य चातुर्मास हेतु जैन संतों के मंगल प्रवेश हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम आपको दिखाने जा रहे हैं शुक्रवार 12 जुलाई 2019 को बेंगलुरु में श्री वासु पूज्य स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ अक्कीपेट बेंगलुरु के तत्वावधान में मंगल वर्षावास 2019 हेतु आचार्य देव श्री देवेंद्र सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब आदि ठाणा 2, साध्वी वर्या श्री मोक्ष ज्योति श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा 4 के बेंगलुरु में चातुर्मास प्रवेश की मंगल झलकियां। दिनांक 12 जुलाई 2019, स्थान बेंगलुरु। ये मंगल आगमन था बेंगलुरु की पावन भूमि पर आचार्य देव श्री देवेंद्र सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब आदि ठाणा 2, साध्वी वर्या श्री मोक्ष ज्योति श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा 4 का। इस शुभ कार्य हेतु सबसे पहले भक्तों ने मंदिर जी में भगवान के मंगल दर्शन किए और पूजन किया। तत्पश्चात भक्त चल पड़ते हैं पूज्य गुरु भगवंतों को अपनी नगरिया में लाने के लिए। ढोल नगाड़ों के नाद और मंगल जयकारों के बीच महान आगम ज्ञानी जैन संत शाश्वत अहिंसा धर्म की दिव्य प्रभावना करते हुए जा रहे थे। ये रेला है परम पूज्य गुरुदेव के भक्तों का, जो अपने परम पूज्य गुरुदेव को उनके मंगल वर्षावास हेतु अपनी नगरी में ले जा रहे थे। गुरु भक्तों की भीड़ और साथ में उनके शिष्यों का संघ, क्या भव्य नजारा था ये। मानो आत्म साधना के उज्जवल सरोवर में पूज्य गुरुदेव रूपी हंस अपने शिष्यों और भक्त रूपी कमल दलों के बीच तैर रहे हों। जहाँ जहाँ भी गुरुदेव के चरण पड़ते, गुरु भक्त उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो जाते। चेहरे पर अपनी वही सहज मुस्कान और शांत भाव लिए पूज्य गुरुदेव भक्तों के दल के साथ मार्ग में बढ़ते जा रहे थे। कोई नाच रहा था तो कोई ढोल पर थाप दिए जा रहा था। गुरु भक्ति का अनुपम दृश्य था ये। जगह जगह गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव के स्वागत में पलके बिछाए उनके आने का इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें गुरुदेव के दर्शन हो और उन्हें उनके श्री चरणों की धूलि को शीश धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सभी को निरपेक्ष भाव से अपने मंगल आशीर्वाद से कृतार्थ करते हुए गुरुदेव अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे थे। ज्ञान पुंज का उज्जवल सूर्य अपनी अलौकिक आभा बिखेरता हुआ संपूर्ण जगत को आलोकित कर रहा था।
कैसी महिमा है साधुओं की कि उनका स्पर्श पाकर धूल भी परम पूजनीय हो जाती है। गुरुदेव की शोभा यात्रा मार्ग में अनेक मुख्य स्थानों से होकर गुजरी और जहाँ जहाँ से ये शोभा यात्रा गुजरी, भक्तों का रेला गुरुवर्य का भव्य स्वागत किया गया। पूज्य गुरुवर्य के यथास्थान विराजमान हो जाने पर कार्यक्रम का कारवां आगे बढ़ाया गया। सभी भक्तों ने पूज्य गुरुवर्य को नमन किया। इसी के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। कार्यक्रम श्रृंखला शुरू करते हुए पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से मंगलमय मंगलाचरण हुआ। तत्पश्चात भक्तों द्वारा मधुर भजन आदि गाए गए। आज मनोरथ मारा फलिया, देवेंद्र सागर जी गुरु मणि मलिया, देवेंद्र सागर जी गुरु मणि मलिया, भाग्येश चंद्र विजय जी गुरु मणि मलिया, चंद्र विजय जी गुरु मणि मलिया, दुर्गति नो भय दूरी टलिया। इस बीच श्रेष्ठी मान्यवर द्वारा मंगल उद्बोधन दिया गया। मतलब जैसे एक इतिहास रचा जाए, क्योंकि जो अपार जनसंख्या जो जन्म में इतनी आज गुरु भगवान के सामैया में वहाँ पे उपस्थित थी। यहाँ से जब हम रवाना हुए तो हमारे साथ में इतनी संख्या नहीं, जैसे जैसे कारवा आगे बढ़ता गया तो लोग उसके साथ में जुड़ते गए पुण्यशालियों। जो एक अपार बहुत ही मतलब कि एक जोशो खरोश के साथ जो गुरु भगवान अभी चातुर्मास प्रवेश हुआ है, सकल श्री संघ बहुत ही उसका मतलब आपका आभार भी व्यक्त करता है। दया करो प्रभु एक बने हम सबका एक सिनारा, आरे प्रभु शरणम शरणम जदि। तालियों के साथ इस क्रम में आगे दिव्य दीप प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम समर्पित किए गए। इस वर्ष भी आचार्य भगवान श्री सागर समुदाय से ही है, जिनका आज चातुर्मास पर्वोत्सव का मंगल दिन है। हमारे संघ की ओर से मंगल बधामना सह हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। परम साध्वी वरिया के पधारने से संघ की बहनों को अनुष्ठान एवं व्याख्यान वाणी का लाभ मिलेगा। सबके व्यापारी लोगों के अंदर सीजन का एक समय रहता है कि भाई किसी नोट पेपर के व्यापारी के लिए अप्रैल मई जून सीजन रहता है, कपड़े के व्यापारियों के लिए और सोने चांदी के व्यापारियों के लिए शादी ब्याह का समय रहता है, उस समय सीजन रहता है। उसी तरह धार्मिक कार्यों के लिए चातुर्मास एक विशेष सीजन कहलाता है। गुरुवर आप स्वीकारी, झूमी है नगरी सारी, आज हर्ष में है नर नारी, झूमी है नगरी सारी आज। गुरुदेव ने और सब ने कहा कि साधु संतों का इतना स्वागत क्यों करते। एक जगह पर लिखा कि संतों का मन फूलों की डाली, संतों का मन फूलों की डाली है, संतों का हृदय अमृत की प्याली है। अरे कभी कभार आते हैं आपके और हमारे त्योहार, संतों के जीवन में तो सदा ही दिवाली है, सदा दिवाली है। अध्यात्म की उनके साथ हमने अठम किया था, उपवास तापास हर जगह जाके पूजा। और सब हमारे बोर्ड मेंबर, बैंक के बोर्ड मेंबर हमारे जो है चेयरमैन और बोर्ड मेंबर सब गुजराती और मारवाड़ी सब है। उनके साथ हिंदुस्तान में जितने भी आपके तीर्थ स्थल है उधर जाके पूजा अर्चा की है। और इसी कारण से मैं ये महाराज साहब के प्रेम में पड़ा। जिधर जिधर भी चातुर्मास रहता है उनका, उधर मैं प्रवेश के दिन हर साल जाता हूँ।
अभी इनका चातुर्मास आपके बेंगलोर में हो रहा है, हमारा तो बेलगाम तो एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है और आपका बेंगलोर तो एक अपना राजधानी प्लेस है। तो मैं ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये जो चातुर्मास है ऐतिहासिक नहीं अद्भुत हो, ऐसी मैं श्री शुभकामना आप सभी को देता हूं और गुरु भगवंत को देता हूं कि ये चातुर्मास ऐसा रहे कि लोग याद करते रहे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। वैसे तो हमारे चंपालाल जी ने बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन बेलगांव में भी इनका जो चातुर्मास हुआ बहुत ही ऐतिहासिक हुआ, लोग काफ़ी प्रभावित हुए और हम बेंगलोर की तो बात ही नहीं कर सकते, वहाँ से तो 10 पट यहाँ पर होगा। यही हमारी शुभकामना है। जय जैन। कैसा है ये प्रकृति का नजारा, जब ज्ञानी गीतार्थ गुरु भगवान परमात्मा के शासन, वीर प्रभु के शासन, उस पाठ परंपरा और सुधर्मा स्वामी की पाठ परंपरा को सुशोभित करने वाले जब आचार्य मुनिप्रवर हमारे संघ के अंदर पधारते हैं और ये चातुर्मास और गुरुदेव की वाणी, ये दो का जब मिलन होता है तो संघ में अपार खुशियां छा जाती है। ये मंगलमय जो यानी वातावरण बना है इसी की एक बदौलत है। एक बार आपके संघ में और इस बार आपके संघ में चतुर्विद संघ का चौमासा यहाँ पे होने जा रहा है। मुझे आशा है पूज्य आचार्य महासाहब के सानिध्य में एक ऐतिहासिक चौमासा होगा, इसकी हम आशा करते हैं। हमें एक बात बता, तने आम भावे? आम आम तो મને ખૂબ ભાવે તન ઠાય કમલા મે તો મોરા નોડે કીઓડો है कि आम आपदा वेरेस मो घरे तो 3 पेटी आम ની सीजे। बढ़िया, तो हमें यू विचार कर कि तने हियाराम आम खावारी इच्छा हुई तो तू का करी? हियारा में काली तुनी भी पी है, हियारा में आम कदी मिलता था, वे तो सिर्फ उनाला में मले है। बस तो धर्म करवारी पर चौमास चातुर्मासी सीजन है और 120 दिनों में ओपे तपश्चर्या करो, दान पुण्य करो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, परमात्मा री वाणी हुनो। आप मेरे दिल में समाए हैं और नहीं कोई भाए हैं और नहीं कोई भाए। भक्तगणों द्वारा पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया गया। गुरु मेरी भावना, गुरु मेरा धर्म है, गुरु धर्मात्मा, गुरु मेरा भाव है, गुरु मेरी भावना, गुरु मेरा धर्म है, गुरु धर्मात्मा, गुरु मेरा कर्म है, गुरु परमात्मा, गुरु मेरा राग रंग है, गुरु आराधना, गुरु मेरा कर्म है। चातुर्मास का प्रवेश सबके लिए बहुत ही आनंद का विषय रहता है। इस चातुर्मास के अंदर इंसान मानव से महामानव बनने की प्रक्रिया के अंदर आगे बढ़ता है। तो हमें भी गुरु भगवंत आचार्य भगवंत के चरणों में यहाँ पर जो चातुर्मास करने के लिए पधारे हैं, अपना ये 4 महीने का समय बाहर घूमते हुए नहीं बिताते हुए धर्म मार्ग के अंदर, क्रिया के अंदर हमको अक्सर होना है। तो आप सबसे विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर गुरु भगवंत के प्रवचनों का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। उसको सफल करना है, मुझे तो नहीं करना, मुझे सफल नहीं बनाना, आपको बनाना है, मुझे बिल्कुल नहीं बनाना है, सफल नहीं करना है। देखो आप रुपया कमाते हो, आप धन कमाते हो, वो आपने सफल किया। हम बोलते हैं ना मनुष्य जन्म में सफल हो गया, मुझे आपका दर्शन को पाया, हमारा जीवन सफल हो गया। साहिब की आपकी वाणी सुना, मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान का दर्शन करने जाते, तीर्थ यात्रा करने जाते, मेरा जीवन सफल हो गया। आप सब जगह सफल करते रहते हो, मुझे तो सफल नहीं करना, मुझे सफल नहीं बनाना है। आप धन कमाते हो, वो भले आपके लिए सफलता होगी, लेकिन वो धन यदि आप सदुपयोग में वापरो, दान धर्म में वापरो, तो क्या होता है? आप उसको सार्थक कर रहे हो। आप प्रवचन सुनने आते हो, आप व्याख्यान सुनने आते हो, आप जिनवाणी सुन के अपने आप को सफल बना रहे हो, लेकिन वो जिनवाणी सुनने के बाद में अमुक गुण यदि आप ग्रहण करते हो, अमुक बातों को अपने अंदर उतारते हो, तो आप सार्थक करते हो। इसलिए ये चौमासों को सफल नहीं बनाना है, क्या करना है? सार्थक बनाना है। और फिर पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचन हुए। जैसी वो मफतलाल के घर पे गए, सन्यासी पहुंच गए, कहाँ है कोठी? तो अंदर रूम में जाकर के कहा ये रहा एक कोठी इधर पड़ा है। टेबल मंगाया, अंधेरी कोठरी थी, उधर बैटरी लगाई, टॉर्च लगा दिया, ऊपर चढ़ करके देखा, सन्यासी ने देखा पहले
बाबा आदम जमाने की कोठी थी, अंदर इतना सारा जाला, इतना सारा हो गया था, उसके अंदर वो पत्थर है ना अंदर ही लटक रहा था, अंदर ही लटक रहा था। जरा भी उसको लोहे को स्पर्श कराना था वो तो हुआ ही नहीं था। सन्यासी ने उस बबरलाल को कहा तुम भी आओ देखो ये पत्थर कहाँ पर है, अंदर देख लो। उसको भी लिया, टॉर्च लगाया, देखा तो अंदर वो पत्थर जो है वो अंदर टच नहीं हुआ था, अंदर लटक रहा था जाले के बीच के अंदर। कहा इस कोठी को पूरा साफ करो और साफ करके खाली बाहर से खाली जरा सा हटा दो, पूरा सोने का बन जाएगा। आप मेरी बात समझ गए? आपके कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने वर्षों से, अनादि अनंत काल से आपने कितनी बार जन्म मृत्यु को प्राप्त किया, कितना अंदर राग देश का जाला भरा हुआ है। हाँ, कितना सारा इसके अंदर कषाय भरे हुए हैं। अब ये सारे कषाय के अंदर हम पारस पत्थर की तरह से आपको जिनवानी देंगे, सुंदर आराधना साधना उपासना देंगे और आप उसको ग्रहण ही नहीं करो। भाव के परिणाम के अंदर अशुद्धता हो, मलिनता हो, दाग देश भरे हुए हो, तो फिर वितराग होकर की वाणी कहाँ से असर करेगी? इसलिए परमात्मा की वाणी को पारस पत्थर कहा गया। कार्यक्रम समापन